Hello everyone, welcome back to the channel. If you are a medical student, MBBS, BMS or BDS or BHMS, then this video is going to be very important for you. Today we are going to understand a very important topic, that is the hypoxia, in a very simple, easy and exam oriented way, including important concepts, interpretations and clinical significance. This topic is highly important for the exams and clinical understanding, so make sure you watch this video till end. Before we begin, do not forget to like this video, subscribe to the channel, share this video with your friends and classmates. So without wasting any time, let's get started. तो आज जानेंगे हम लोग हाइपोक्सिया के बारे में कि हाइपोक्सिया होता क्या है। तो हाइपोक्सिया का मतलब है क्या? डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। जब हमारे बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाती है तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। इट इज़ अ कंडीशन इन विच बॉडी टिश्यू डू नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन। ये ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी टिश्यू को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट एक टर्म आता है क्या? हाइपोजीमिया। इसका मतलब क्या होता है? लो ऑक्सीजन इन आर्ट्रियल ब्लड। जब आर्ट्रियल ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोजीमिया। ठीक है। एक और टर्म आता है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पूरी तरह ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ऐसे कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं। अर्लियर हाइपोक्सिया वाज कॉल्ड एनॉक्सिया। पहले हाइपोक्सिया को एनॉक्सिया के नाम से जानते थे एंड क्लासिफाइड इनटू हाइपोक्सिक, एनेमिक, स्टैग्नेंट एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब बात करते हैं सबसे पहले हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के बारे में, जिसे हम लोग आर्ट्रियल हाइपोक्सिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड डिक्रीजेस बिकॉज इनफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल और कैन नॉट डिफ्यूज प्रॉपर्ली इनटू द ब्लड। इस कंडीशन में क्या होता है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कंडीशन में ऑक्सीजन का जो कंटेंट है हमारे ब्लड में वो क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों घट जाता है? बिकॉज एनफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि जितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड को, हमारे बॉडी को, हमारे टिश्यू को चाहिए उतना तो अवेलेबल ही नहीं है, और जब अवेलेबल नहीं होता है तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो ब्लड में डिक्रीज हो जाता है, और ऐसे कंडीशन को आर्ट्रियल हाइपोक्सिया बोलते हैं या फिर हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया बोलते हैं। कॉजेज की बात करें, क्या कारण है जो आर्ट्रियल ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? तो लो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो? कम हो, तो हमारे ब्लड में भी तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी। अब लो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर कैसे? जैसे कि एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड्स। जब हम ऊंचाइयों पे जाते हैं, लाइक पहाड़ पे, माउंटेन्स पे, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम किसी बंद रूम में बैठे रहें उस दौरान भी ऑक्सीजन की जो है वो हमारे ब्लड में, बॉडी में, टिश्यू में कमी हो जाएगी, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही नहीं है एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में हमारे। तो इंस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो है कैसे हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में जा पाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या? लो एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही कम हो तो हमारे ब्लड में, टिश्यू में, बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट तो कम होगा ही होगा। नेक्स्ट है क्या? पुअर वेंटिलेशन। पुअर वेंटिलेशन की वजह से भी हो जाती है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, जैसे कि अस्थमा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव डिफ्यूजन इन लंग्स, जैसे कि एम्फाइसीमा में। नेक्स्ट है क्या आपका? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी एडिमा, नॉन फंक्शनिंग एल्बोलाई। इन सारे कंडीशन में भी ऑक्सीजन की जो है हमारे बॉडी में, ब्लड में, टिश्यू में कमी हो जाती है। कंडीशन प्रिवेंटिंग डिफ्यूजन, एग्जांपल ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शंस, न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, पायरोथोरैक्स।
ये सारे कंडीशन में ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, टिश्यू में, ब्लड में, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन रीचेज एल्वोलाई। ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाई तक पहुंचता तो है बट कैनॉट डिफ्यूज इनटू द ब्लड, लेकिन ब्लड में डिफ्यूज ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रीचेज टू द एल्वोलाई बट कैनॉट डिफ्यूज इनटू द ब्लड। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एनेमिक हाइपॉक्सिया के बारे में कि एनेमिक हाइपॉक्सिया क्या होता है। ब्लड कैनॉट कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन ड्यू टू द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से या फिर रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनेमिक हाइपॉक्सिया। ठीक है, कारण क्या है इसका? डिक्रीज आरबीसी काउंट। आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इसकी वजह से। सेकंड है डिक्रीज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा इसकी वजह से। नेक्स्ट है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अगर शेप जो है वो कैसा हो गया? एबनॉर्मल हो गया, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? एनेमिक हाइपॉक्सिया। बात करें डिक्रीज आरबीसी काउंट किस कंडीशन में? एग्जांपल बोन मैरो डिजीज, हेमरेज, ऐसे कंडीशन में आरबीसी का अमाउंट क्या हो जाता है? काउंट कम हो जाता है, नंबर कम हो जाता है। डिक्रीज हीमोग्लोबिन की बात करें तो सिकल सेल अनीमिया डिजीज में, माइक्रोसिस्टिक अनीमिया डिजीज में, इस डिजीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है। नेक्स्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा ऐसा डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन का जो शेप है, साइज है, वो क्या हो जाता है? एबनॉर्मल डाटस। तो नंबर जो है एबनॉर्मल हो जाएगा, वो है हीमोग्लोबिन। आयरन जो है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम फेरस टू फेरिक एसिड। ठीक है, फेरस टू फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी वजह से भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से एनेमिक हाइपॉक्सिया होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंबाइन कर लेता है हीमोग्लोबिन से एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के क्या कर देगा? रोक देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। थर्ड जो है हमारा दैट इज द स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया कब होता है? अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। जब टिश्यू में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। फीचर क्या है इसका? मेन फीचर है स्लगिश सर्कुलेशन। क्या कारण है? कारण एग्जांपल जैसे कि कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से, लो कार्डियक आउटपुट की वजह से, वैसोस्पाज्म की वजह से, वैस्कुलर एम्बोलिज्म की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया। इसमें क्या होता है? टिश्यू रिसीव्स ऑक्सीजन नॉर्मली बट कैन नॉट यूटिलाइज इट। इस कंडीशन में टिश्यू जो है, हमारे बॉडी का जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन को नॉर्मली रिसीव तो करता है लेकिन उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पाता है। ठीक है, और ऐसे कंडीशन को हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया बोलते हैं। कारण क्या है इसका? डैमेज ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है वो डैमेज हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगा जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन तो जाएगा लेकिन टिश्यू से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। सल्फाइड का पॉइजनिंग हो जाएगा तो सेम कंडीशन। साइटोक्रोम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम बिकम्स पैरालाइज्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपॉक्सिया के बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज के बारे में? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपॉक्सिया, कि हाइपॉक्सिया का साइन और सिम्टम्स क्या है। तो बात करें सिम्टम्स की, लक्षण की और साइन की, तो
माइल्ड और ग्रेजुअल हाइपॉक्सिया, जैसे कि एग्जांपल में एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, पहाड़ी इलाकों में, माउंटेन्स में, हिली एरियाज में जाने के बाद में जो सिकनेस होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। तो इस दौरान हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलती है, तो हेडेक होगा, सर में दर्द हो जाएगा, फैटिग होगा, थकावट जैसा फीलिंग आएगा। नेक्स्ट है ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत आएगी। उसके बाद में जी मचलाने लगेगा, वॉमिटिंग टाइप फील होने लगेगा, नौजिया होगा, ठीक है। सीवियर हाइपॉक्सिया में क्या सिम्टम देखने को मिलता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मीन्स कुछ का कुछ समझ आने लगेगा, सीजर हो जाएगा, मतलब सडन अटैक होगा, ठीक है। ब्रेन में क्या होता है, सडनली ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, उसकी आंखें भी पलट सकती है, वो कुछ का कुछ भी समझ सकता है, पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है। किस कंडीशन में, सीवियर हाइपॉक्सिया में पेशेंट को क्या क्या लक्षण देखने को मिलती है, कन्फ्यूजन होता है, सीजर्स होता है, सडन अटैक होता है ब्रेन में, कोमा में इंसान चला जाता है या फिर उसका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट है साइनोसिस, एक बहुत अच्छा टर्म आता है, साइनोसिस का मतलब क्या है, तो ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्किन या फिर स्किन और नेल्स क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लूइश कलर में। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइनोसिस। ट्रीटमेंट क्या है हाइपॉक्सिया का, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है दैट इज द ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपॉक्सिया। नॉर्मल ऑक्सीजन थेरेपी में ऑक्सीजन गिवन टू द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल ऑक्सीजन थेरेपी में क्या करते हैं, पेशेंट को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और वो प्रेशर क्या होता है 760 mmHg, और कितने घंटे तक प्रोवाइड करते हैं, फॉर 8 आवर, कैन बी टॉलरेटेड फॉर 8 आवर और मोर, 8 घंटे या फिर 8 घंटे से ज़्यादा। नेक्स्ट बात करें क्या कि हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसमें क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन गिवन एट प्रेशर ग्रेटर और इक्वल देन 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कितने घंटे के लिए देते हैं, फॉर 5 आवर। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइपॉक्सिया और उसके इफेक्टिवनेस के बारे में। तो हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया 100% यूजफुल है, ठीक है। एनेमिक हाइपॉक्सिया जो है वो 70% इफेक्टिव है। स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया 50% इफेक्टिव है, और हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया नॉट यूजफुल। और इन सब के बारे में हमने डिटेल्स में ऑलरेडी अभी जस्ट कवर किया, ठीक है। याद करने का ट्रिक क्या है, हैश is the trick to learn all the different types of hypoxia. H का मतलब hypoxic hypoxia, A का मतलब anemic hypoxia, ठीक है। S का मतलब stagnant hypoxia एंड H का मतलब histotoxic hypoxia। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।